गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। चांदनी रात है मैं हूँ मेरी तन्हाई है, याद ऐसे में मदीने की चली आई है। मैं इस एज़ाज़ के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन दिल मेरा जज्बे, दिल मेरा जलवे आका का तमन्नाई है। वो मेरी बज़्म-ए तस्सवुर में कुछ ऐसे आए, वो मेरी बज़्म-ए तस्सवुर में कुछ ऐसे आए, जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई है। हाज़रीन गिरामी वक़ार, आइए मारूज़ात से क़ब्ल इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला मक़सूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, हुस्ने कायनात, मुहसिने कायनात, सदरे कायनात, मसदरे कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, वालिये कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, हम सबके आका मौला मलजा मावा दाता रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दिल लगाकर सारा मजमा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे
मेरा नाम चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बोलते रहिएगा, ताकि आपको बोलता हुआ देखकर मैं बोलता रहूं। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। जिसका चल रहा है वो जरूर बोलेगा। ये माइक जो है ना, इस पे तकरीबन मैंने 10-12 प्रोग्राम पढ़ दिए हैं। बहुत अच्छा माइक है। इलाके में जहाँ भी आते हैं यही माइक होता है। क्या नाम है इनके? साजिद भाई। इनका माइक बहुत अच्छा बोलता है, इनको इनाम दे दो। अच्छा माइक है, अल्लाह बरकत है। अब मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। मैंने कहा नबी के नाम के सहारे हमारा नाम चल रहा है, और यकीनन उनके नाम के सहारे नाम भी चलता है, काम भी चलता है। नाम ही इतना प्यारा है मेरे आका, कितना प्यारा नाम है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। और चौथा मिसरा बड़ा खूबसूरत है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। दमदार, दमदार। नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर। तो नाम ही इतना प्यारा है हमारे आका का कि उस नाम के सदक़े हमारा भी नाम चलता है और हम गुलामों का काम भी चलता है। तो हम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर देखें। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते
ये ज़माने वाले लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। एक शेर और पढ़ दूं, अकीदत का शेर है। जब आप मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, फजर में नमाज से फारिग होते हैं तो फिर सलाम पढ़ा जाता है मस्जिद में। जुमे के दिन ए बाबू अरे ये बेटा ये कैमरे लगे हुए हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे सुनना मजा, कहाँ परेशान हो रहे हो, मोबाइल में अलग अलग, फिर वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है उसमें, तो है वो सब है उसमें हो रहा रिकॉर्ड। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा MS अशरफ, पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा शुरू से आखिर तक। मैं शेर हाजिर कर रहा हूं। तो आप सलाम पढ़ते हैं मस्जिद में, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जुमे में फजर में सलाम, महफिलों में, मीलाद में, घरों में, हर जगह पढ़ा जाता है ये शेर अकीदत के लिहाज से। और फिर आप इसको इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हुजूर के सदक़े में ये सारी खुशियां, ये सारी रौनकें हुजूर के ही तो सदक़े में है। आबिर भाई के छोटे भाई नजबुल साहब की शादी है। ये क्या है शादी? ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है, मेरे आका की महबूब तरीन सुन्नत है निकाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया कैंचियां चल रही हैं, कैंचियां कतर 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 कतर। आराम से बैठ जाओ, आराम से, अल्लाह की बंदियों मान जाओ, खामोशी के साथ में बैठ जाओ। ऐसी महफिलों में इतनी तेज आवाज में बातें करोगी तो चाय के लिए इतना शोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो आराम से आपस में अगर कोई मामला भी है ना, चाय पानी, खाना पीना, नाश्ता, बिरयानी, मुर्गा, कुछ भी अगर आपको करना है तो वो धीरे धीरे करो, जोर से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम करो। बस जोर से मैं बोलूं और आपको जोर से अगर बोलना है तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, या रसूल अल्लाह बोलिए। अगर नीचे वाली बेचारी सोच रही होंगी कि ऊपर वालियों के चक्कर में हमें भी सुनने मिल रही है बातें,
ये ऊपर वाली बहुत तेज इनकी साउंड है। अब जरा मोहब्बत के साथ मेरी बात सुनिए और सारे लोग अपने आका की मोहब्बत में जरा मुस्कुरा के कहिए या रसूल अल्लाह। तो ये जो शादी है हुजूर की महबूब तरीन सुन्नत है, समझ रहे हैं? और मेरे आका ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब तरीन सुन्नत है शादी। हजरत परेशान मत हो, आप बैठ जाओ भाई। हम जो कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में वही सब कुछ करते हैं जिसके करने की इजाजत हमें इस्लाम देता है, और जिससे इस्लाम रोकता है मुसलमान उससे रुक जाता है। अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को जो अपना प्यारा महबूब अता फरमाया, हुजूर की मुकम्मल जिंदगी हमारे लिए नमूना है। कुरान ने इस बात का वाज़ेह ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में महबूब की जिंदगी को पेश किया और अंदाज ये रखा कि मेरे बंदों, मेरे हबीब के गुलामों, तुम मेरे महबूब की जिंदगी को देखो, ये तुम्हारे लिए नमूना है, इस जिंदगी से सीखो। अब सुनिए जरा कुरान। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, ताजदारे मदीना की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, मेरे आका की जिंदगी नमूना है। याद रहे अजीजाने गिरामी वकार, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिंदगी का सलीका मिलेगा, करीने जिंदगी मिलेगा। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को देखना होगा, इमामुल अंबिया की जिंदगी पे नजर डालना होगा, ताजदारे मदीना की जिंदगी को जरा देखिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका का बचपन भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफा की जवानी भी लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने जो शादियां की है, आका ने जो निकाह किए, मेरे आका के वो तरीके भी लाजवाब है। ताजदारे मदीना ने अपनी जिंदगी में गुलामों को सलीके अता किए, बंदगी का सलीका भी मुस्तफा ने दिया, जिंदगी का सलीका भी आमिना के लाल ने दिया। जो कुछ मिला दरे मुस्तफा से मिला, जो कुछ मिलेगा दरे मुस्तफा से मिलेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, आज की महफिल में आने वाले तमाम मर्दोजन अब जरा जहन करीब कीजिए, शादी हमारे यहाँ भी हो रही है। आओ मैं आपको बताता हूँ, ये तो सुन्नत मुस्तफा है, ये तो मेरे आका का महबूब तरीन पसंदीदा अमल है। ऐ लोगों, कितनी शादियां की मेरे आका ने, तारीख बताती है मुस्तफा जाने रहमत ने 11 शादियां की, 11 शादियां की, 11 निकाह किए। और सुनो, गौर से सुनो, मेरे आका ने जो पहली शादी की, वो पहला निकाह आका का 25 साल की उम्र में हुआ, हजरत सैयदा खदीजा के साथ हुआ। सुभान अल्लाह। मेरे आका की उम्र थी 25 साल। कितनी? और सैयदा खदीजतुल कुबरा की उम्र थी 40 साल। अब देखो, बिल्कुल पुरसुकून होके सुनोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। आज मेरी आदत नहीं है, मैं लोगों को जज्बाती नहीं बनाता कि मैं भी चीखूं, तुम भी चीखो, चीख चाख के सारी रात, और सुबह को पता लगे ना आपको कुछ याद रहा और ना मैं आपको कुछ दे पाया।
मैं चाहूंगा कि आप कुछ सीख कर जाइए, आप भी कोशिश कीजिए कि हमें ये रात मिली है, ये जलसा मिला है, तो हम कुछ न कुछ जाने। गौर फरमाइए, ताजदार मदीना की उम्र 25 साल जब पहला निकाह हुआ, सैयदा खदीजतुल कुबरा की उम्र है 40 साल, बेवा थी। पहला निकाह मेरे आका ने किससे किया? जो बेवा थी। पहली शादी की, शौहर का इंतकाल हो गया, दूसरी जगह निकाह किया, अल्लाह की मर्जी वो भी शौहर दुनिया से चला गया। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने निकाह का इरादा ही तर्क कर दिया, शादी का इरादा ही छोड़ दिया। अब शादी नहीं करूंगी इरादा बना लिया। मगर मेरे अजीजों, सैयदा खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह उनको तो मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने अता फरमा दिया है। मेरे अजीजों जरा गौर करो, ताजदारे मदीना वालिए कायनात की ये वो ज़ौजा है जिन्हें मेरे मुस्तफा कुंवारे मिले। सुभान अल्लाह। पहली शादी जरा गौर कीजिए मेरे आका की कैसे हुई, और पहले जरा सैयदा खदीजतुल कुबरा को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके मेरे आका इमामुल अंबिया वालिए कायनात ताजदारे मदीना की पहली ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा को जरा समझो। तीसरी शादी का इरादा तर्क कर दिया, 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था। भाई आबिर भाई, अब इन्होंने इरादा ही तर्क कर दिया कि तीसरी शादी नहीं करूंगी। इनके एक भाई थे वर्का बिन नौफल चचेरे, वो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, आसमानी किताबों का इल्म था उन्हें। इनका कभी दिल अगर परेशान होता था, बेचैन होती थी, तो वर्का बिन नौफल के पास जाती थी। वर्का बिन नौफल के पास जाकर बैठ जाती, कहती थी मेरे भाई मुझे कुछ सुना दे, आसमानी किताबों का जो इल्म तेरे पास है वो मुझे अल्लाह के कलाम सुना दे, ताकि मेरे दिल को चैन आ जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, दिल को करार आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रोज जनाब वर्का बिन नौफल के पास हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा गई। ऐ लोगों, कयामत तक के मोमिनों की माँ है सैयदा खदीजा, लेकिन मेरे सरकार के निकाह में आने से पहले एक मर्तबा गई वर्का बिन नौफल के पास और जाकर कहने लगी, ऐ मेरे भाई वर्का बिन नौफल, आपको आसमानी किताबों का इल्म है, आप बहुत कुछ जानते हैं। सुनो वर्का बिन नौफल, मैं ख्वाब देख कर आई हूँ, जरा मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। आप कहने लगी मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। वर्का बिन नौफल ने कहा क्या ख्वाब देखा है? अल्लाह अकबर कहने लगी मैंने ख्वाब ये देखा है, मैं अपने घर में आराम कर रही हूँ, मैंने देखा आसमान का सूरज उतर के जमीन पे आ गया, आसमान का सूरज उतर कर मेरी आगोश में आ गया, उससे मशरिक भी रोशन हो गया, मगरिब भी रोशन हो गया, हर तरफ उजाला फैल गया। अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल ने ख्वाब सुन लिया, कहने लगा खदीजा जरा ठहरो, अब मुझे ख्वाब की ताबीर बताने से पहले जरा कुछ मेरी किताबें देखने दो। अंदर गए, किताबों को उठाया, वर्क पलटे, किताबों को देखा, किताबों को देखने के बाद बाहर आए। वर्का बिन नौफल ने कहा ऐ खदीजा, जो ख्वाब देख कर आई हो, अब जरा ख्वाब की ताबीर सुन लो। ऐ खदीजा, ये आसमानी किताबें तो बस यही बताती है, मेरा इल्म तो यही बताता है, जो तुमने ख्वाब देखा है, आसमान से सूरज उतर के आया, तुम्हारी आगोश में आ गया, मगरिब भी रोशन, मशरिक भी रोशन। कहने लगे सुनो खदीजा, ख्वाब की ताबीर ये है, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा, आगोश तुम्हारी होगी,
नबूवत का सूरज होगा, नबूवत का सूरज तुम्हारी आगोश में होगा, उससे मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपना ख्वाब बताया, ताबीर मिल गई। ताबीर क्या ख्वाब की? एक दिन खदीजा आपकी जिंदगी में आएगा कि नबूवत का सूरज तुम्हारी आगोश में होगा और उसकी शुआओं से, उसकी किरणों से सारा जमाना मुनव्वर हो जाएगा। ये ख्वाब एक दिन सच हो गया, शर्मिंदा ताबीर हुआ। एक दिन जिंदगी में सैयदा खदीजा की वो भी आया कि मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदा खदीजतुल कुबरा के शोहर बने। नबूवत का सूरज अब जनाबे खदीजा की आगोश में था और उससे सारा जमाना मुनव्वर हो गया, सारा जमाना रोशन हो गया, दुनिया की तारीकियां मिट गई। अल्लाह अकबर। अब जरा मेरे अजीजों तवज्जो कीजिए, मैं आपको आका की शादी सुनाना चाहता हूँ। शादियां करने वालों, आज शादियां हमारे आपके घरों में भी होती है। हमारे यहाँ शादियों का हाल क्या है? अल्लाह अपना करम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, खैर फरमाए। आजकल तो हालात ये है, शादी के एक हफ्ता पहले हमारे घर की औरतें ढोल लेकर बैठ जाती है, गीत गाने लगती है, गीत गाती है। कई रोज तक ये सिलसिला चलता है, ढोल घर में बजता रहता है, गीत गाए जाते हैं, आपस में छेड़छाड़ होती है, बदतमीजियां होती रहती है। ऐ मेरी बहनों, जरा तुम भी गौर से सुन लो, तुम्हारे मेरे आका की पहली शादी हुई, न कोई ढोल बजा, न गीत गाए गए, न कोई बदतमीजियां हुई। खुदा के लिए तुम भी ऐसा न किया करो, अपने घरों के अंदर शैतान को दावत न दिया करो, अपने घरों के अंदर शैतान को न बुलाया करो। याद रहे, अपनी शादियां ऐसी करो जैसी शादियां इस्लाम सिखाता है, जैसी शादियों की इजाजत मुस्तफा की शरीयत ने अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, मक्के की सरजमीन है, जनाबे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है, बड़ी मालदार है, मलिकतुल अरब का खिताब मिला हुआ है, माल इतना है, मक्के वाले अश अश करते हैं, दौलत खजाना इतना है, बड़े बड़े सरदार चाहते हैं खदीजा से निकाह हो जाए, मगर खदीजा ने कह दिया अब कोई शादी नहीं करूंगी, अब कोई निकाह नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह। मगर मसला ये है, कारोबार बड़ा है, बिजनेस तो बड़ा है, आपको चाहिए हर वक्त अपने अपने बिजनेस को संभालने के लिए, लोग अपने बिजनेस को संभालने के लिए आपको हमेशा लोगों की जरूरत पड़ती थी। अल्लाह अल्लाह। आप अपने अपने कारोबार के लिए लोगों को रखती थी, आपका काफिला, आपका माल, आपका सामान तिजारत जाता था मुल्क शाम और वहां से वहां पे जाकर आपका माल तिजारत बेचा जाता था, उसका मुनाफा होता था, उधर से माल आता था, मक्के की मंडी में बेचा जाता था। बड़ा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी मालदार है। लेकिन अब आदमी ऐसा चाहिए जो ईमानदार हो, आदमी कारोबार के लिए चाहिए जो नेक हो। खदीजा परेशान है, एक दिन कहने लगी जनाब सफिया से, हजरत सफिया मेरे नबी की फुप्पो है, अल्लाह अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है मुझे कोई नेक ईमानदार अगर आदमी मिल जाए, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, इतना बड़ा तिजारत का मामला है, एक आदमी अगर मुझे नेक मिल जाए, एक आदमी अगर मुझे
सच्चा मिल जाए जो मेरे बिजनेस को संभाले, मेरा काम आसान हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की फुप्पो जनाब हजरत सफिया कहने लगी, ए खदीजा मैं जानती हूँ, एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, एक ऐसे शख्स को जानती हूँ, एक ऐसे जवान को जानती हूँ कि जो नेक भी है, सच्चा भी है, अमीन भी है, ईमानदार का कौन है? कहने लगी, ए खदीजा सुनो, सारा मक्का जिन्हें सादिकुल वादुल अमीन कहता है, मैं मोहम्मद अरबी की बात कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है खदीजा, पूरे मक्के में उनसे ज्यादा नेक, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। तो एक काम करो खदीजा, तुम उनको अपने कारोबार में शामिल करो। उनको हजरत खदीजा ने कहा बुला लो। मेरे नबी को खबर भेजी गई, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। यूं पर्दा लगा हुआ है, इधर सैयदा खदीजा है, इधर मेरे आका हैं। बिजनेस की बात हो रही है, कारोबार की, तिजारत की। उन्होंने कहा हमें आदमी की जरूरत है, आपके बारे में पता लगा है, आप ईमानदार हो तो आप हमारे कारोबार को संभालिए, आप हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। मेरे आका ने फरमाया सुनो, मैं नौकरी नहीं करता, मैं बिजनेस में पार्टनरशिप किया करता हूँ। मैं नौकरी नहीं करूंगा तुम्हारे, तुम्हें चाहिए माल तुम्हारा लेके मैं जाऊंगा, बाजार में बेचूंगा, प्रॉफिट में तुम्हारे में बराबर का शरीक। पार्टनरशिप, प्रॉफिट में मैं तुम्हारा पार्टनर। माल तुम्हारा है लेकिन मेहनत मेरी है, मैं लेके जाऊंगा, मैं बेचूंगा, वापस आऊंगा, सारी मेहनत मेरी, तो मैं पार्टनर, नौकरी नहीं करता। सैयदा खदीजा कहती है मेरे आका ने शुरुआत जो की है ना काम की, आका ने नौकरी किसी की नहीं की है, हुजूर ने बिजनेस किया है, अपना बिजनेस, तिजारत की है, कारोबार किया है। लोगों, हुजूर ने कारोबार के लिए फरमाया तिजारत में बरकत है, तिजारत किया करो तिजारत। डील डन हो गई, बात पक्की हो गई, इकट्ठी काफिला तैयार हो रहा है, मुल्क शाम के सफर पर निकलना। हुजूर तैयार है। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम को साथ भेजा। गुलाम से कहा साथ जाना, सारे हालात देखना, रास्ते की सारी एक्टिविटी देखते रहना, फिर सब कुछ आकर मुझे बताना। उसने कहा गुलाम साथ गया, काफिला निकल गया। ताजदार मदीना काफिले के साथ रवाना हो गए माल तिजारत लेकर। गुलाम देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। जब आका सवारी पे बैठकर चल रहे हैं, धूप हो रही है, अरब की गर्मी, धूप तपिश, मगर गुलाम ने क्या देखा? ताजदारे मदीना जिस सवारी पर है, धूप है, मगर गुलाम ने देखा एक बादल का टुकड़ा आया, मेरे आका के सर के ऊपर आकर उस बादल के टुकड़े ने साया कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की शान, बादल का टुकड़ा सर पे आके साया कर लेता है। गुलाम ने देखा बादल का टुकड़ा आ गया, साया कर लिया। आगे बढ़े, एक जगह कयाम किया, वहां के राहिब से बातचीत हुई। दूर से राहिब ने देखा इस काफिले को। एक इबादत खाना था ईसाइयों का, उसमें जो राहिब था उसने जब देखा ना, तो उसने गुलाम से कहा ये कौन है?
गुलाम कहने लगा ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा ये है। राहिब ने दूर से देखा, कहने लगा काफिले वालों आ जाओ, गिरजा के अंदर ठहर जाओ, यहाँ पे कयाम कर लो। गुलाम जो साथ आया है काफिले के कहने लगा इतना वक्त हो गया आते जाते, कभी तूने काफिले को बुलाया नहीं, हम बाहर धूप में पड़े रहते थे, तू बुलाता नहीं था, खुले में हमारा कयाम होता था, कभी तूने हमें नहीं बुलाया, आज क्यों बुला रहा है? वो राहिब कहने लगा सुनो, आज भी अगर तुम इनको साथ लेकर ना आए होते मैं तुम्हें हरगिज ना बुलाता। बात ये है जिनको साथ लाए हो, मुझे उनकी पेशानी में नबूवत का नूर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है इनकी पेशानी में नबूवत का नूर नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल सफर की मुझे ज्यादा तफसील तो बयान नहीं करनी है, मगर बात शादी की है, सुनो मेरे अजीजों। अब ये सफर हुआ है, अब पहुंच गए मुल्क शाम, काफिला मुल्क शाम पहुंच गया। मुल्क शाम के सफर में बाजार में अब सामान रखा जा रहा है। गुलाम दुकान लगाने लगा, सामान रखने लगा, मगर इसने क्या देखा, इधर मेरे आका खड़े, इधर ये दुकान का अपनी सारी सामान लगा रहा है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, आपके आसपास में हफ्ते में एक दिन का बाजार कोई लगता होगा, जाते हैं ना, वो दुकानें वहां पे अपनी अपनी सब लगा देते हैं फड़। इसी तरह मुल्क शाम के बाजार में दुकानें लगाई जाती थी, लोग आते थे बाजार से खरीदारी किया करते थे। दुकान लगाई जा रही है, मेरे आका वहां चल वगैरह, गुलाम सामान रख रहा है, मगर मेरे भाइयों बताओ बाजार में आप भी जाते हो, सुबह में दुकानदार 10-11 बजे आता है, दुकान लगाता है, फिर जब वो दुकान कंप्लीट अपनी लगा के बैठ जाता है, तब उसके पास ग्राहक आते हैं, तब वो सामान बेचना शुरू करता है, मगर अभी इसने सामान ही रखा है। गुलाम ने क्या देखा, लोग आने लगे, एक आया, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, कतार लग गई, लाइन लग गई, भीड़ लग गई, इतने लोग खड़े हो गए। गुलाम कहने लगा कैसे, कहने लगे सामान दे दो, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा, अभी दुकान भी नहीं लगाई गई, अभी सामान भी पूरा नहीं रखा गया, मगर खरीदारों की लाइन लग गई, इतने ज्यादा खरीदार। गुलाम सोचने लगा आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इस बाजार में बरसों से आ रहा हूँ, दुकान अभी लगाई नहीं कि खरीदारों की लाइन लग गई, मेरी दुकान पे इतने खरीदार, मेरी दुकान पे इतने ज्यादा लोग, और किसी दुकान पर तो लाइन नहीं, और किसी दुकान पर तो कतार नहीं। ये सोचने लगा शायद मैं बहुत बड़ा ताजिर बन गया, शायद मुझे दुकानदारी का सलीका आ गया, सोचने लगा कोई बड़ा ताजिर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, सोचने लगा शायद बाजार में सबसे अच्छा सामान हमारे पास है, इसलिए लाइन लग रही है। ये सामान देता रहा, लेकिन परेशान है, इतनी भीड़ है, इतनी लाइन है। कहने लगा लोगों आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी लाइन मेरी दुकान पर नहीं लगी, इतनी कतार खरीदारों की कभी नहीं, आज क्या हुआ जो इतने लोग कतार बना के खड़े हो? वो लोग कहने लगे ऐ गुलाम सुन ले, हम सामान के खरीदार नहीं, ये तो बहाना है, हम सामान के खरीदार नहीं, ये जो हसीन चेहरा है हम तो इनके हुस्न के खरीदार हैं। कहने लगे तेरे सामान के चक्कर में थोड़ी खड़े,
ये जो खूबसूरत हसीन चेहरा निगाहों के सामने है, हम तो इनकी जियारत के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, इनकी जियारत के लिए आए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा का वो नूरानी चेहरा जिसकी जियारत के लिए शाम के बाजार में कतार लग गई। खैर बाजार में सामान बेचा, खूब प्रॉफिट हुआ, अब वापस आए। सुनिए, वापस काफिला आ गया। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने गुलाम से मालूम किया, गुलाम बता क्या क्या देखा। उस गुलाम ने सारी कहानी बताई, सारे मामलात बताए। कहने लगा मैंने देखा वो धूप में होते तो बादल साया कर लेता। कहने लगा मैंने देखा वो अगर खड़े होते तो शजर उनके ऊपर साया करते। कहने लगा मैंने देखा उनके जिस्म अक़दस पर कभी मक्खी कोई नहीं बैठी। मैंने देखा कहीं भी उनके जिस्म पर कोई मच्छर नहीं बैठा। कहने लगा मैंने देखा उनके जिस्म से खुशबुएं निकलती रहती है। कहने लगा मैंने देखा उनका पसीना भी खुशबूदार है। सारी बातें जब उसने बताई, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जैसे ही सुना, अल्लाह अकबर, आका की मोहब्बत सैयदा के दिल में उतरने लगी। सैयदा खदीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत अब घर करने लगी। अब यहां से शुरू होता है शादी का मामला। अब यहां से शादी के सिलसिले का आगाज होता है। खबर भेजी गई, आका की बारगाह में खबर भेजी गई, खदीजा निकाह करना चाहती है, क्या आप तैयार हैं? हुजूर ने फरमाया हम अपने बड़ों से इजाजत लेंगे और फिर उसके बाद में अपना फैसला बता देंगे। अच्छा, आज हमारे नौजवान, ये नई नस्ल के ये बच्चे बैठे हैं, आज के हालात और इन हालात के तनाजुर में अगर हम बात आज के दौर की करें ना, तो अब तो मियां बड़े छोटे की किसी को परवाह है ही नहीं कि हम अपने बड़ों का देखें फैसला क्या है। अब तो ये बस वो मोबाइल से मामला सेट हुआ और रात भर इन्होंने अपने हलो हाय में गुजारी और फिर किसी की जरूरत नहीं, ना अम्मा की ना अब्बा की। अगर किसी तरह राज खुल गया, बात घर वालों को पता लग गई, तो फिर कहते हैं अम्मा वहीं से शादी करूंगा वरना जहर खा के मर जाऊंगा। चूहे मार दवाई जेब में डाल के टहल लिया, माँ बाप को धमका रहा है। अम्मा वहीं से करूंगा, अब्बा से कह दिए कहीं और से रिश्ता न कर दे मेरा, सही करूंगा। माँ बाप को धमका रहा है। अच्छा, ये तो हो गई बात धमकाने डराने वाली। वो माँ बाप फिर बेचारे डर जाते हैं, कहते हैं करो। मगर बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें इतना भी कहना या बताना जरूरी नहीं समझते। वो उन्होंने तो एक ही तरीका जान लिया है, फर्रा यफिर्रु फिरारन फहुवा फार, रात के अंधेरे में फरार हैं? और फिर वीडियो बना के डाल। वो लड़की जो साथ में गई है वो वीडियो बना के डाल रही, कह रही है मैं अपनी मर्जी से आई हूं, मेरे घर वाले मुझे न ढूंढे और मैं इनके साथ आई हूं, इनके घर वालों को परेशान न करें। और वो जो मेरा चच्चा है ना भाड़ू, वो जो रिपोर्ट करवा रहे हैं थाने में, वो होश में आ जाए वरना सबको फंसवा दूंगी, अपनी मर्जी से आई हूं। वीडियो बना के डाल दी। शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई, तूने तो एक वीडियो बनाकर डाल दी। ये कह दिया मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे ढूंढा न जाए, तलाश न किया जाए। तूने तो एक वीडियो बनाकर कह दिया अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मैं FIR कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ओ बेगैरत, तुझे याद नहीं रहा आज तू जिन सबको
छोड़ के गई है। कल तक वो सर उठा के इज्जत से चलते थे, तेरा बाप सर उठा के इज्जत से चलता था, तू गई अब तेरा वही बाप है शर्म से सर झुक गया है। रास्ते में जाता है जो कल तक अकड़ के सर उठा के चलता था, आज उसके कानों में तानों की आवाजें आती है, वो शर्म से मर जाता है। ओ भागने वाले, तुझे बाप का प्यार याद नहीं आया, तुझे बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया, तू बाप की इज्जत को रौंद के चला गया, तू रिश्तेदारों की तमाम पूरी थू करा के चला गया, अपने भाई बहनों की बेइज्जती करा के चला गया। और एक बात और सुन लीजिए, भगाता एक है, भागती एक है, मगर उन दोनों की वजह से उस पूरे खानदान पे असर पड़ता है, उस पूरी सोसाइटी पे असर पड़ता है। ऐ मेरे भाइयों, किसी के घर से एक लड़की चली जाए, उसके भाई, उसकी रिश्तेदारियां, उसकी बहनें वो ससुराल में ताने सुनती है, उसकी बहनें जहां होती है वहां ताने सुनने को मिलते हैं। इसकी बहन भाग गई, इसका भाई जहां भी जाता है उसको ताने सुनने को मिलते हैं, इसकी बहन भाग गई, इसका बाप जिधर से जाता है ताने सुनने को मिलते हैं, इसकी बेटी भाग गई। ऐ लोगों, कितने हमने ऐसे देखे जो इन तानों को सुन सुन कर बेजार हो गए, बर्दाश्त न कर सके, जहर खा के मर गए या गले में फांसी का फंदा डाल लिया। ना मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के लिए ऐसे कदम ना उठाना, अपने बड़ों के फैसलों का इंतजार करना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में गलत फैसले नहीं करते, बल्कि वो वही करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। अच्छा, किसी का बाप ऐसा है जो अपनी औलाद के बारे में बुरा चाहेगा? नहीं। अरे यार, बाप पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी भाग दौड़, धूप उसके सर पे गुजरती है, बारिशें उसके सर पे गुजरती हैं, मेहनत मशक्कत करता है, किस लिए? मेरी औलाद की जिंदगी बेहतर बन जाए, अपने बच्चों को बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन खाना फराहम करता है, बेहतरीन मकान बना के देता है, घर के अंदर तमाम सहूलियात, सारी चीजों का इंतजाम करता है। वो चाहे खुद तकलीफें उठाता हो, खुद परेशानियां उठाता हो, मगर औलाद के लिए रात दिन मेहनत करता है। एक बाप के दिल से पूछो तो जरा कि उसके दिल में कितने अरमान औलाद के लिए होते हैं। ओ जाने वालों, तुम जाते नहीं, तुम उन माँ बाप के अरमानों का खून कर दिया करते हो, तुम उस माँ के अरमानों का जनाजा उठा देते हो जो तुम्हारी परवरिश करते करते ख्वाब देखती रहती है, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, इसके माथे पे सेहरा सजाऊंगी, इसे दूल्हा बनाऊंगी। तूने वो मौका ही नहीं आने दिया, तूने अपनी माँ के अरमानों का खून कर दिया। मेरे भाई, होश में आ, अपने माँ बाप के फैसलों में राजी होकर, उन फैसलों पर राजी होकर अपनी जिंदगी गुजार। देख तेरी जिंदगी कितनी पुरसुकून होगी, कितनी बेहतरीन जिंदगी होगी। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, तवज्जो कीजिए मेरे अजीजों, मैं आपको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी की बात बता रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ में कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हुजूर ने फरमा दिया कि हम अपने बड़ों से मशवरा कर लें, हमारा जवाब पहुंच जाएगा। हुजूर के वालिद का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, मौजूद कौन है? चचा अबू तालिब। उनसे मशवरा किया, बात बताई।
मशवरा किया, बात बताई, मशावरत के बाद में जो फैसला हुआ खबर भेज दी गई। ताजदारे मदीना ने रिश्ता मंजूर कर लिया, रिश्ता मंजूर किया, खबर पहुंचा दी, हम तैयार है शादी के लिए। रिश्ता मंजूर कर लिया, बात फाइनल हो गई, दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, शादी की तारीख मुकर्रर हुई। जैसे हमारे आबिद भाई ने शादी की तारीख मुकर्रर की होगी जी के साथ फला दिन रहेगा, फला वक्त रहेगा, दिन तय हो गया। ऐ लोगों अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। सुबह को दूल्हा बनेंगे नजमुल भाई कौन से? अच्छा ठीक है, हल्दी लगाई गई होगी ना, हल्दी हल्दी के बारे में मैं एक बात बताऊंगा आपको। हल्दी का सबूत कितना है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, आज मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये बात भी आज आपको क्लियर हो जाएगी, पता लग जाएगा। दूल्हा बनेंगे सुबह को इनके भाई, ये भी खुश होंगे, बहनें भी खुश होंगी, रिश्तेदार भी खुश होंगे, गले में आकर हार डालेंगे लोग। ये कैमरे वाले फोटो ले रहे होंगे, मुस्कुराइए, ऐसे पकड़िए, वैसे पकड़िए, पूरा सब चल रहा होगा, सब खुश होंगे हैं? इतनी सारी खुशियों का एहतमाम होगा। ऐ लोगों अब जरा गौर करो, एक घर में किसी का बेटा दूल्हा बने कितने लोग खुश होते हैं, और जब मेरे आका दूल्हा बने होंगे, जब ताजदारे मदीना दूल्हा बने होंगे, इमामुल अंबिया महबूब खुदा, एक घर में कोई बेटा दूल्हा बने, सारे रिश्तेदार, आस पास वाले, मोहल्ले वाले सब खुशियां मनाते हैं। मगर सुनो, जब मेरे आका दूल्हा बने होंगे, जमीन वालों ने भी खुशियां मनाई होगी, आसमान वालों ने भी खुशियां मनाई होगी। हुजूर दूल्हा बने, बारात निकली, अल्लाह अल्लाह कैसी प्यारी बारात है। इस बारात में बाराती बनकर चलने वालों में मेरे आका के चचा अबू तालिब। इस बारात के बारातियों के नाम तो सुन लो। आज किसी की बारात में कोई आ जाए बड़ा आदमी, कोई आ जाए मशहूर आदमी, लोग कहते फला आए थे, फला आए थे। ऐ लोगों, इंसानों में, पैगंबरों में, रसूलों में, कुल कायनात में, तमाम मखलूकात में है कोई खुदा के बाद मेरे नबी से बढ़कर? कोई नहीं। सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी शान मेरे आका इमामुल अंबिया दूल्हा बने हैं। मगर बाराती भी देखो, बारातियों में बाराती बनकर चलने वाले सैयदा खदीजा और मेरे आका का निकाह होना है। मगर बाराती तो देखो अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के बचपन के दोस्त जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक बाराती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के चचा जाद भाई शेरे खुदा हैदर कर्रार हजरत मौला अली, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त में, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बाराती थे। और भी मक्के के लोग, मुहज्जब मुअज़्ज़ज़ लोग हुजूर की बारात चली। अल्लाह, बारात पहुंच गई, निकाह हुआ। निकाह किसे कहते हैं जरा समझ लीजिए। निकाह किसे कहते हैं? निकाह नाम है ईजाब व कबूल का। ईजाब व कबूल आसान करके समझाऊं,
लड़का कहे मैंने कबूल किया, लड़की कहे मैंने भी कबूल किया, महर व मिक़दार तय हो जाए कि इतना महर है, और दो गवाहों की मौजूदगी में दोनों एक दूसरे पर रजामंद हो जाएं और कबूल कर लें, राजी हो जाएं, जबान से इकरार कर लें, दिल से एक दूसरे को अपना मान लें, निकाह मुकम्मल। निकाह इसका नाम है। न तुम्हारे शादी जो है, न तुम्हारे मंडे का नाम शादी है, न तुम्हारे तेल पकाने का नाम शादी है, न तुम्हारे डीजे बजाने का नाम शादी है, न तुम्हारे बाजे बजाने का नाम शादी है, न तुम्हारे सेहरे का नाम शादी है, न तुम्हारे इन तमाम चीजों का नाम शादी है। शादी में असल चीज है निकाह। निकाह कहते हैं ईजाब व कबूल को। ईजाब व कबूल मतलब एक दूसरे को रजामंदी के साथ कबूल कर लेना। निकाह में जो महर हो, उस महर पर लड़का कहे कि मैंने इस महर व मिक़दार पर अपने निकाह में इस लड़की को कबूल किया, और वो इजाजत दे, गवाहों की मौजूदगी में ये काम हो जाए, इसका नाम है निकाह। हुजूर का निकाह हुआ तो ये काम किसने कराया? मेरे आका के चचा जनाबे अबू तालिब। ताजदारे मदीना का निकाह हुआ, जनाबे अबू तालिब ने इजाब कबूल करवाया, निकाह पढ़ाया, अल्लाह अल्लाह निकाह हो गया। सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे आका की ज़ौजा बन गई। अब सुनिए जरा, मलिकतुल अरब थी, बड़ी मालदार, बड़ी मालदार। अल्लाह अल्लाह, इतना माल था उनके पास में, लोग हैरत अश अश करते थे, फख्र करते थे, रश्क करते थे, खदीजा बड़ी मालदार। लेकिन सुनो, जब मेरे आका से शादी हो गई, शादी की पहली रात है, ताजदार मदीना नबी के अकरम की बारगाह में सैयदा खदीजा ने अपना सारा माल रख दिया, सारी दौलत रख दी। इधर खदीजा, इधर मेरे आका, इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा, उधर मेरे आका, बीच में उनकी सारी दौलत, उनका सारा माल ढेर लगा हुआ है, सोना चांदी पड़ा हुआ है, बाकी तमाम चीजें पड़ी हुई है, सारा माल आका की बारगाह में रख दिया। पहली रात है, सैयदा खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, ये मेरा सारा माल है, ये मेरी सारी दौलत है, आज से ये सारा का सारा आपका हो गया, ये सब मैं आपको देती हूँ, इस सब का मालिक आपको बनाती हूँ, ये सब आपके कदमों पे कुर्बान है। लोगों जरा हौसला देखो खदीजा का, जरा ये देखो न कलेजा जनाबे सैयदा खदीजा का, सारा माल सारी दौलत रख दी। कहती है आका जो मेरा है वो आपका है, आका सब आपके कदमों पे कुर्बान है। इमामुल अंबिया की भी शान देखो, ताजदारे मदीना ने फरमाया है खदीजा, ये माल जो तुमने मुझे दिया है, इसका जो मालिक बनाया है, खदीजा ये बताओ मैं इस माल का जो चाहूं वो कर सकता हूँ? कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको इख्तियार है, अब आप मालिक हैं, आप जैसे चाहे खर्च करें, आप इसको जहां चाहे खर्च करें। ऐ लोगों, इतना माल है, ताजदारे मदीना की बारगाह में आका ने उस माल का क्या किया? ऐ लोगों, सुबह का सूरज बाद में निकला, इस रात में ही आका ने सारा माल, सारी दौलत गरीबों में बांट दी। सारा आका ने गरीबों में बांट दिया। सोचिए जरा, हम तो बहुत संभाल संभाल के रखते हैं, कोई गरीब मांगने आ जाए तो जेब में सिक्का ढूंढते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। मस्जिद में भी जुमे के दिन जब वो चंदा होता है तो हमारे यहाँ लोग उसमें भी सिक्के तलाश करते हैं, एक जेब में नहीं मिला तो दूसरी में ढूंढेगा। 5 से आगे नहीं बढ़ रहे। मस्जिद में जुमे के दिन 1-1 2-2 के सिक्के आज भी मिल जाएंगे उसमें। इस दौर में
बच्चे को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया दो, बच्चा वापस फेंक देता, कहता नहीं चाहिए। 10 का 20 का मांग रहा है बच्चा। तेरा बच्चा 5 रुपए पे राजी नहीं होता, तू 5 रुपए में अल्लाह को राजी करने चला है। अल्लाह को तेरे पैसों की जरूरत तो नहीं है, वो तेरे अमल से राजी होता है, तेरे अमल के खुलूस से राजी होता है। तो तू 5 रुपए दे, चाहे 2 रुपए दे, चाहे कुछ मत दे, मगर अगर खुलूस है तो तेरा एक भी कबूल है। खुलूस नहीं है तो तेरे 1000 भी कबूल नहीं है। मगर आज भी लोग 5 के सिक्के 2 के सिक्के मस्जिद में देते हुए बड़ी कराते हुए निकालते। अच्छा एक बात बताइए, आप जब जुमे में मस्जिद जाते हैं, गर्मी के मौसम में पंखे चले हुए मिलते हैं? बोलो, मिलते हैं। वुजू के लिए पानी मस्जिद में मिलता है? मिलता है। चच्चा माइक में मत बोलो, बगैर माइक के बोल दो। पानी भी मस्जिद में मिलता है, पंखे भी चल रहे हैं, गर्मी से भी बच रहे हो, इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, नमाज पढ़ने के लिए जानमाज भी मिलती है, सफ बिछी हुई है, सारी चीजें मस्जिद में जब आपको मिल रही है तो यही सोच के दे दिया करो कि भैया इतनी देर यहाँ जो हम बैठे, पानी मिला, तमाम चीजें मिली, चलो हमने इसका ही खर्च दे दिया है? तो कोशिश किया करो ज्यादा देने की। मेरे आका की शान देखो, हुजूर ने उम्मत को सिखाया, माल से मोहब्बत न करना, अल्लाह से मोहब्बत करना। माल अल्लाह की राह में जितना हो कुर्बान कर दे, देने वाला खुदा है, तुझे अल्लाह नवाजेगा। हुजूर ने सारा माल गरीबों में बांट दिया, सारा माल मेरे आका ने गरीबों में बांट दिया। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, ताजदार मदीना ने सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। ये मेरे आका की पहली शादी है जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ। 25 साल हजरत मेरे आका की उम्र है और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, मैंने अर्ज किया था आका कायनात की जिंदगी में सलीका मिले, सलीका जिंदगी आपको बारगाह नबी से मिलेगा। ऐ लोगों, इधर तो ये 40 साल उम्र हजरत खदीजा, इनसे निकाह हुआ, उधर जनाबे हजरत सैयदा आयशा से भी आका ने निकाह किया है। वो आका से छोटी थी उम्र में, उनकी उम्र कम थी। और ये भी जरा समझ लीजिए, सैयदा खदीजा को आका कुंवारे मिले और आका को जनाबे हजरत आयशा कुंवारी मिली। ये भी मेरे आका की शादी है। आका ने अलग अलग उम्र की औरतों से शादियां की, बेवाओं से शादियां की और उम्मत को मिजाज दिया। ऐ लोगों, अगर तुम्हारी शादी किसी बड़ी उम्र की औरत से हो जाए तो ऐसे जिंदगी गुजारना जैसे मैंने खदीजा के साथ जिंदगी गुजारी है। और अगर छोटी उम्र की किसी लड़की से हो जाए तो ऐसे जिंदगी गुजारना जैसे मैंने आयशा के साथ जिंदगी गुजारी है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना, अपनी बीवी की दिलजोई करना। मगर मेरे भाइयों, एक बात मेरी भी सुन लो, बीवी से मोहब्बत तो करो, बीवी के गुलाम मत बनो। मोहब्बत तो करो बेशक, मोहब्बत करने में और गुलामी करने में फर्क है। मोहब्बत ये होती है कि आदमी अपनी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखे, उसकी दिलजोई करे, बातचीत करे अच्छे से, खुश होके हमेशा उसकी जरूरतों का ख्याल करे, सब कुछ करे। ये तो है मोहब्बत। और गुलामी, गुलामी है। बेगम ने कह दिया अपनी अम्मी से मत बोलना, तो अम्मी से बोलना छोड़ दिया, इसका नाम है गुलामी। बेगम बोली तुम्हारे अब्बा तो बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, बल्कि इतना ऐसे थोड़ी कहती है बोलते रहे,
ऐसे कहा बुड्ढे तो टर्राते ही रहते हैं, टर्राते ही रहते हैं। ए जी, तुम्हारे अब्बा सठिया गए, टर्राते रहे पूरे दिन, इन्हें कहीं बाहर भेज दिया करो, कह दो इनसे बाहर चले जाए करें। गुलाम बोला ठीक है, गुलाम बोला ठीक है, ऐसे ही होगा महारानी, जैसा आप चाहेंगे। अम्मा अब्बा बुरे लगने लगे, अम्मा अब्बा अच्छे नहीं लग रहे जब से शादी हुई है। वजह बताएं? दूसरे पापा मिल गए, दूसरी अम्मी मिल गई, तब ये वाली अम्मी अच्छी नहीं लग रही, ये वाले अब्बा अच्छे, अब पापा अच्छे लग रहे हैं मुझे, उधर से पापा मिले हैं दूसरे नए। अम्मी की खैरियत पूछे न पूछे अपनी, मगर उनकी खैरियत बहुत पूछते हैं। अपने अब्बा की खैरियत पूछे न पूछे, मगर पापा की खैरियत बराबर पूछेगा। देखो, किसी भी हाल में माँ बाप का दिल न दुखाना, माँ बाप को न सुना। माँ बाप अगर दुआ कर दे तो जिंदगी बन जाती है, बद्दुआ कर दे तो बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। याद रखो, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप जैसी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है। माँ तो वो है जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा है। अब वो माँ तुझे बुरी लगने लगी, सोच एक लम्हे के लिए, अगर तेरी माँ तुझे कल बुरा समझती तो तू इस दुनिया में ना आता। तुझे आज माँ बोझ लगती है ना, कल तेरी माँ अगर तुझे बोझ समझ लेती तो तू दुनिया में नहीं आता। तेरी माँ का एहसान है, 9 महीने तक तुझे शिकम में रखा है उसने। ऊंची आवाज में भी बात न करना, कुरान कहता है उफ़्फ़िऊ वला तन्हरुहुमा। कुरान कहता है उफ भी न कहना माँ बाप से, उफ भी न कहना। उफ तो छोड़ो, यहाँ तो खूब लड़ रहे हैं माँ बाप से, खूब लड़ाइयां कर रहे हैं। अरे अम्मा, तुम मेरी बहू से क्या कह रही है? और अगर बात ज्यादा बढ़ गई, अब्बा ने जरा डांट दिया तो बेगम कह रही है, बोले हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो फिर गुलाम ने कहा ठीक है, बैग में कपड़े रख लो, तैयारी कर लो, हम दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा, राजी मजे में जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, जहां दिल चाहे वहां चले जाओ, मगर अम्मा अब्बा से लड़के गुलाम बन के मत जाना, वरना हमने बड़े देखे दिल्ली तो चले गए मगर दिल्ली जाके बड़े पछताए। अम्मा बड़ी याद आई, अब्बा बड़े याद आए, फिर पछताने से क्या हो, फिर ख्याल आता है हाय मेरा घर, जो मेरा गांव में घर था वहां कितना सुकून था। फिर उस घर की याद आती है। माँ बाप की खिदमत इंसान को बावकार बनाती है, माँ बाप की खिदमत इंसान को इज्जतें अता करती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, वो किसी ने बड़ा प्यारा उसका अंदाज है, उसने कहा मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के।
लालच में माल के मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को। लालच में माल के माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। और मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल। सर अपना, सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। तो हर हाल में माँ बाप की इज्जत, उनका अदब, उनका एहतराम करो। ना माँ बाप के चक्कर में बीवी पे जुल्म करो और ना बीवी के चक्कर में माँ बाप पे जुल्म करो। एतदाल का रास्ता अपनाओ, दरमियानी रविश अपनाओ। माँ बाप का भी ख्याल करो, बीवी बच्चों का भी ख्याल करो। ऐसा भी ना हो कि माँ बाप के चक्कर में बीवी को बिल्कुल आप घर में जलील करके रखें, और ऐसा भी ना हो कि बीवी को आप सर पे उठाएं और माँ बाप की इज्जत खराब करें। हर हाल में बैलेंस बनाइए, तवाजुन, बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फर्क मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हैं? हुजूर ने मिजाज दिया, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो। कैसी मोहब्बत करो? हुजूर ने माँ बाप की मोहब्बत भी बयान की और बीवी की मोहब्बत भी हुजूर ने बयान की। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने बीवी की मोहब्बत भी दुनिया को सिखाई। आका ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से कितना प्यार किया, अल्लाह अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा से कितनी मोहब्बत की है, अल्लाह अकबर कबीरा। जरा प्यार देखो, क्या प्यार होना चाहिए मियां बीवी के दरमियान। आका गारे हिरा में जाते, बड़ी ऊंची चढ़ाई, वो गार, अल्लाह का फजल, अल्लाह ने 2 बार मौका दे दिया। ये गुनेगार 2 बार गारे हिरा जाके आ गया, उन पत्थरों को चूम के आ गया जिन पत्थरों ने आका का दीदार किया। उन पत्थरों की खुशबू भी सूंघी। खुदा की कसम, आज भी उन पत्थरों से खुशबू ऐसी आ रही है, यूं लगता है कि आका का अभी यहाँ से गुजर हुआ है। ऐसी खुशबू उन पत्थरों से आती है। मगर सुनो, जरा सुनो मेरे भाइयों, ताजदारे मदीना गारे हिरा में पूरा पूरा दिन, कभी 1-2 दिन इधर सैयदा खदीजा एक बार खाना लेके जाती, पहाड़ पे चढ़ती, ऊपर गार में जाती। सोचो जरा, आज जाने वाले बड़े बड़े पहलवान हाफ जाते हैं, बड़े बड़े पहलवान, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पसीना पसीना हो जाते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा पहले जाती फिर आती, एक दिन में 2-2 मर्तबा भी जाना
होता। हुजूर की मोहब्बत में पहाड़ की बुलंदी पे जाती, आका को खाना पहुंचाती है उनकी मोहब्बत। और आका की मोहब्बत भी देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा खदीजा बीमार हो गई। अब सैयदा खदीजा ने हजरत फातिमा ज़हरा को भेजा, है फातिमा जाओ अपने अब्बा के पास जाओ, कहना अम्मा ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा खदीजा ने भेज दिया सैयदा फातिमा ज़हरा को। सैयदा फातिमा आका की बारगाह में आ गई, अर्ज करने लगी, अब्बा ए आका, अम्मा बुला रही है, अम्मी ने बुलाया है। आका ने फरमाया, बेटा जरा मालूम तो करो क्या बात है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मालूम किया, अम्मी क्या बात है, मालूम कर रहे हैं आका। तो आपने फरमाया, जाओ बेटी अपने बाबा से कहना अपनी नबूवत वाली चादर, अपनी मुज़म्मिल वाली चादर इनायत कर दे। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा गई, या रसूल अल्लाह, अम्मी ने चादर मंगाई है। आका ने चादर दी सैयदा फातिमा को, वो चादर लेके आ गई, मगर आका का दिल नहीं माना। ताजदारे मदीना भी पीछे पीछे आ गए, मुस्तफा जाने रहमत भी आ गए। जुमला मेरा बहुत गौर से सुनना, सुन पहर वालों, बात आपने बहुत अच्छे से सुनी है, पूरी गुफ्तगू अच्छे से सुनी है, मगर ये बात सुन के जाओ, दिल में महफूज करके जाओ। ऐ लोगों सुनो, सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास मेरे आका आए। आका ने फरमाया, खदीजा क्या बात, चादर क्यों मंगाई? सैयदा खदीजा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, चादर इसलिए मंगाई है, मैं चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए, इस चादर में मुझे कफन दिया जाए, ये चादर मेरे कफन में मेरे जिस्म पे डाली जाए। इतना सुना मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए। अब जरा प्यार देखो आका का, इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू, अल्लाह अल्लाह, महबूबे खुदा की आंखों में आंसू आ गए। ताजदार मदीना ने फरमाया, ऐ खदीजा, ये चादर क्या चीज है? खदीजा तुम अगर कहो तो मैं अपनी खाल भी उतार के दे दूं। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। हुजूर ने दुनिया को मिजाज दिया, बीवी से मोहब्बत हो तो ऐसी हो। सैयदा खदीजा ने दुनिया को मिजाज दिया, शोहर से मोहब्बत हो तो ऐसी हो। है? मगर आज हालात क्या है? वो मोहब्बतें आज रही नहीं। पिछले दिनों तो नीला ड्रम बहुत वायरल था। बताओ, मियां बीवी में है मोहब्बत? रिश्ते की इस्मत को तार तार कर दिया नीला ड्रम। और आज भी कितनी बदबख्त औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने शौहरों को अपने आशिकों के साथ मिलके मार डाला है? मोहब्बत है। अब सोचने वाली बात यह है, आदमी दुनिया में जिन लोगों पे एतबार करता है, भरोसा करता है, उनमें माँ बाप हैं, फिर बीवी बच्चे हैं उसके। और जब बीवी ही शोहर को कत्ल करने लगे तो फिर आदमी किस पे भरोसा करे? रात दिन साथ रहने वाली, फिर वो अगर ऐसा करे तो आदमी किस पे भरोसा करे? है? सोचने वाली बात। मगर फिर मैं वही करूंगा, इंसानियत का सबक मुस्तफा की बारगाह से मिलेगा, दर्स जिंदगी हुजूर की चौखट से मिलेगा। प्यार सिखा दिया मेरे आका ने, मोहब्बत सिखा दी। बात खत्म करते, आखिरी बात सुनिए। तो जिंदगियां अपनी उसी तर्ज पर लेकर आई, हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है। मेरे आका सारी जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा को याद करते रहे, आंसू आ जाते थे आका की आंखों में। एक दिन मेरे आका के दरवाजे पे दस्तक हुई, मदीना मुनव्वरा है, मदीना मुनव्वरा, हुजूर के दरवाजे पे दस्तक हुई।
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा कौन है देखो जरा। सैयदा आयशा ने जब देखा ना झांक कर, तो एक ज़ईफ औरत, एक खातून खड़ी है, एक बूढ़ी औरत खड़ी। तो उन्होंने कहा हुजूर एक खातून एक बूढ़ी औरत। दरवाजा खोला गया, कैप वालों यूथ, दरवाजा खोला गया। इधर 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 इधर, अरे बच्चा है, सोने दो उसको, सोने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बड़ी बात है, ये बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, ये मामूली बात। ये जो मस्जिदों में ना चंद बुड्ढे होते हैं बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, दे घूसा ले घूसा, जहाँ इन्होंने देखा बच्चे को उछल कूद करते हुए, अरे मियाँ बड़े बड़े खूंखार बुड्ढे गुजरे, हम बच्चे थे ना, कई बुड्ढों ने हमारे भी लगाए धूम धूम, आज भी है। और फिर कहते हैं कि मस्जिद में बच्चों को मत आने दो, मस्जिद में बच्चों को। अरे भाई मस्जिद में बच्चे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे? मस्जिद में ही तो आएंगे ये। अरे भाई तुम्हारे बच्चे मस्जिद में नहीं आएंगे तो बताओ कहाँ जाएंगे? और जब ये मस्जिद में आएंगे तभी तो दीन सीखेंगे। जब मस्जिद में आएंगे नहीं तो इन्हें दीन का पता क्या लगेगा? ये दीन सीखेंगे, मस्जिद में आएंगे तभी दीन सीखेंगे। तो इन्हें मस्जिदों में आने दो और जलसों में भी आने दो। ये जलसों में हो ना, बच्चों को भगाओ, हर जगह बच्चों को भगाओ, बच्चों को भगाओ मत, इन्हें आने दो। ये अब से सुनेंगे, सुनते सुनते अब से इन्हें ये सब कुछ पता लग जाएगा कि ये सब कुछ है क्या। ये इन महफिलों की कद्र जान जाएंगे, इन महफिलों की मोहब्बत जान जाएंगे, अल्लाह रसूल का जिक्र समझ लेंगे कैसा होता है। तो ये बच्चे इन महफिलों में सीखने आते हैं, इन्हें सीखने दो। ये मस्जिदों में सीखने आते हैं, इन्हें सीखने दो। ये बच्चे मसरूर होके आते हैं, मजबूर होकर नहीं आते। बहरहाल तो मियां बीवी के दरमियान होनी चाहिए मोहब्बत। मगर अब आजकल हालात ये हैं, शोहर जैसे घर में आता है काम से फारिग होकर थका हारा दिन में, और उसने आके जब घर में देखा ना बीवी को, बाहर था तो सोच रहा था घर जाके सुकून मिलेगा, मगर जैसे ही आया वैसे ही चालू हो गया एफएम रेडियो। कैंची की तरह चल रही है जबान। तुम्हारी अम्मी ऐसे कह रही थी, तुम्हारी बहनें ऐसे कह रही थी, तुम्हारे भैया ऐसे हैं, तुम्हारे अब्बा तो यूं करते हैं, तुम्हारी अम्मा तो यूं करती है। पूरा जब इसने परेशान हो गया बेजार, उसने कहा खुदा की बंदी माफ कर, मैं बाहर ही अच्छा था, उठा फिर बाहर। जबकि उसूल क्या है, तरीका क्या है? शोहर घर में आया, मुस्कुरा के उसके करीब जाओ। ये जो आंखें दिखाती हुई जा रही हो ना शोहर को, और यार मजे की बात ये है, 4-4 फुट की औरत 6-6 फीट के आदमी को उंगली पर नचा रही है भाई। 6-6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे 4-4 फीट की औरतों के इशारों पर नाच रहे। कहीं बैठ के बातचीत हो रही हो, बीवी अगर आंखें दिखा दे मजाल नहीं है, फिर बोल जाए। इतना खौफ, काश जितना बीवी से डरते हो इतना अल्लाह से डरते तो जिंदगी भी संवर जाती, आखिरत भी संवर जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? अच्छा फिर दूसरी बात, आदमी परेशान है बाहर भी और घर में आके भी कोई उसे सुकून नहीं, वो परेशान का परेशान। बीवी के चेहरे पर नजर डाली, लगा ही नहीं कि बीवी है, ऐसा लगा किसी चुड़ैल को देख रहा हूं।
बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी, बाल बिखरे हुए, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे, पसीने की बदबू, नहाने को तैयार नहीं। और जैसे आई मोहल्ले में शादी, पहचान ही नहीं हो रही, परकटी ऐसा बन के आई। गाँव के बुड्ढे देख रहे हैं, लल्ला ये किसकी है? ये कलवा की है। मोहल्ले वाले देख रहे हैं, भाई वाह चच्ची बड़ी स्मार्ट है, भाभी बड़ी खूबसूरत है, मोहल्ला तो राजी है मगर शोहर राजी नहीं। याद रखो सारी दुनिया तुमसे राजी हो, अगर शोहर राजी नहीं तो जान लेना अल्लाह भी राजी नहीं, अल्लाह के रसूल भी राजी नहीं। शोहर को राजी करो हर हाल में। सैयदा खदीजतुल कुबरा की मानने वाली हो, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत भी देखो। सैयदा फातिमा का जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त, आखिरी दिन जिंदगी का आखिरी वक्त, सैयदा खदीजा मौला अली से कहती है, मौला अली कुछ मांगना चाहती हूँ। कहती है अली मैंने जिंदगी भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, अली आज मैं मांगना चाहती हूँ। अली कहते हैं हाँ फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हे फातिमा तुमने गुर्बत में मेरे साथ जिंदगी गुजार दी, तुम शहजादी साहिबे काबा कौसैन, मगर तुमने फाकों में जिंदगी गुजार दी। तुम पैगंबर इस्लाम की शहजादी, आज कोई कितने बड़े बाप की बेटी हो, कितने अमीर कबीर की बेटी होगी तू जितने बड़े बाप की बेटी हो, मगर फातिमा तो रसूल पाक की बेटी है, फातिमा तो इमामुल अंबिया की बेटी है। अल्लाह अल्लाह। अली कहते फातिमा तुमने मेरे साथ फाकों में जिंदगी गुजार दी, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमने गुर्बत में गुजार दी, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, परेशानियों पे सब्र किया है तुमने, परेशानियां भी ऐसी अल्लाह अल्लाह। आज तो बड़े महंगे कीमती कपड़े हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार के सूट हैं, कोई मोहल्ले में गांव में रिश्तेदारी में शादी आ जाए कपड़े नए बनाए जाते हैं, 5-5 हजार के सूट, मगर उन सूटों की हालत देखो, जाली के छोटे छोटे दुपट्टे उनके साथ जिनसे सर भी न छुपाया जा सके, और जो दुपट्टे मिले वो भी औरतों ने सर पे नहीं रखे, वो भी गले में रख लिए, वो भी गले की जीनत बना लिए। अल्लाह अल्लाह। और वो तो शादियों में मियां गलों में फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई, आजकल तो ये है कि दुपट्टे ताक में रख दिए गए, दुपट्टे अलमारियों में रख दिए गए, दुपट्टे मेख पे टांग दिए गए। अब दुपट्टे कहाँ? कुरान ने औरतों को सिखाया था अपने सीनों पे दुपट्टे डाल के रखा करो, कुरान ने इस्लाम ने सिखाया था अपने सरों को दुपट्टे से ढक के रखा करो, मगर आज दुपट्टे अल्लाह अल्लाह। आज अगर हिजाब पे कोई काफिर बात करे हम चीख पड़ते हैं, लेकिन खुद हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ जब अपना हिजाब उतार के रख दे, अपना दुपट्टा उतार के रख दे, हमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, हमें जरा सी भी परेशानी नहीं होती। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह। मैं तुम्हें सैयदा का जरा सा पर्दा भी दिखा दूं। सैयदा फातिमा घर के अंदर, आका दरवाजे पे तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत ने दस्तक दी, फातिमा दरवाजा खोलो मैं तुम्हारा बाप। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा कहती है बाबा अगर अकेले हो तो इजाजत है, और कोई साथ में है तो अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई साथ में है तो अंदर आने की इजाजत है। क्यों? सैयदा फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा आज मेरे पास बस इतने कपड़े हैं कि मैं अपने बाप के सामने पर्दा कर सकती हूँ, गैर के सामने पर्दा करने के लायक उतने ज्यादा कपड़े मेरे पास नहीं है। तो बाबा आपको इजाजत है, मगर कोई साथ है तो उसको न लाइए।
शहजादी साहिब क़ाब क़ौसैन, ये उनकी जिंदगी। मगर आज हजारों के सूट होने के बावजूद पर्दा नहीं है। सैयदा फातिमा से मौला अली कहते, फातिमा कभी कुछ नहीं मांगा, आज जिंदगी में पहली बार कहा है, ऐ फातिमा बोलो क्या मांगना चाहती हो मेरी बहनों। ये जुमला मेरा गौर से सुन लो, मेरी माओ अपनी बेटियों को जरा सिखा दिया करो, बता दिया करो, ताकि ये इस बात को याद रखे। और आज इस सबक को याद रखना। मौला अली कहते, फातिमा बोलो क्या मांगना है, जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है। सैयदा ने यूं अपना दुपट्टा लिया, यूं झोली बनाई है। सैयदा ने झोली फैला के कहा, अली ये मेरी झोली है, इसमें कुछ मांगती हूँ, मेरी झोली में कुछ डाल दो। अली कहने लगे, फातिमा क्या मांगना चाहती हो। अली की आंखों में आंसू आ गए, सैयदा भी रोने लगी। सैयदा ने रोके कहा, अली ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इतना चाहिए, 2 जुमले मेरी झोली में डाल दो। अली बस इतना कह दो, मेरी जिंदगी भर की खिदमत से आप राजी हो। सुभान अल्लाह, सैयदा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या मांगा? बस इतना कि अली इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो।